अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू शायद एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास जो है इट्स अगेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी बीजी 6th सेमेस्टर एंड माय डियर द पेपर इज हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, तो कल हमने तीसरा यूनिट सिलेक्ट किया था। तीसरा यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने आपको वेलबींग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और साथ ही में हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेलबींग भी अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उसमें और एक क्वेश्चन है बेटा लाइफ सेटिस्फैक्शन, तो आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे। देखो बहुत सी सिंपल फार्मूला में हम आपको बताएंगे, फार्मूला नहीं है बट सिंपल सा एक फंडा है। अगर आपने वेलबींग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा तो आपको लाइफ सेटिस्फैक्शन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। देखिए अभी तक ये सारे जो मेरे एक्चुअली नोट्स है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल, फिजिकल। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आपने काजेस ऑफ स्ट्रेस नहीं पढ़ाया। मैंने स्ट्रेस बहुत अच्छे से पढ़ाया है लेकिन आप लोग ना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन गैस मॉडल मैंने पढ़ाया था, तो ये वाला मैंने पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा अलार्मिंग स्टेज, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टेज ऑफ एग्जॉशन, तो चांसेस है वैसे। हाँ, कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से ये आपको पढ़ाया था। ओके, एंड आफ्टर दैट कल हमने पेन को मैंने छोड़ा था बेटा, तो पेन थोड़ा बहुत आप डिस्कस करेंगे कि पेन का मतलब क्या है। एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग द डेफिनेशन ऑफ द पेन, वो सारी चीजें आप खुद ही पढ़ेंगे बेटा। हाँ, एंड अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द पेन, वो मैंने अच्छे से पढ़ाया। एक्यूपंक्चर, गाइडेड इमेजरी, डिस्ट्रैक्शन, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एक्यूपंक्चर, डिस्ट्रैक्शन एंड गाइडेड इमेजरी। ओके, तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे के रखे हैं। आप इस प्लेलिस्ट को, हेल्थ एंड वेलबींग का जो प्लेलिस्ट है वो चेक करो, लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, ओके, सो नाइस। एंड अभी आप देखेंगे गाइडेड इमेजरी, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। ठीक है, एंड माय डियर वेलबींग ये कल हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। इसमें हमने ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट, एंड पर्सनल ग्रोथ, पर्पस ऑफ लाइफ, ये पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है, यस माय डियर, तो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू वेरी इजीली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज लाइफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है बेटा, लाइफ सेटिस्फैक्शन, आप अपने लाइफ को कैसे सेटिस्फाई रखोगे। लाइफ सेटिस्फैक्शन बेसिकली ये एक ट्रेड होता है इंसान के लाइफ में, इंसान में एक ट्रेड होता है, वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है। तो देखते हैं लाइफ सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है। तो पहला पॉइंट, बिट बाय बिट इसी तरह आप पढ़ोगे जितना मैंने यहां पे लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स पे बेटा आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो लाइफ सेटिस्फैक्शन इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन इट सीम्स। द टर्म इज समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली with happiness. Very good. So this point is very important and this point must be noted. Life satisfaction, वो इंसान लाइफ में सेटिस्फाई होगा जिसके अंदर हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस का मतलब क्या है, ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आपको किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, किसी किस्म की इनसाइड पेन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी, यू आर वेरी मच हैप्पी। हैप्पी का मतलब है यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड। तो ये इंटरचेंजेबली हम इसको किसके साथ रिलेट करते हैं, हैप्पीनेस के साथ। किस चीज को, लाइफ सेटिस्फैक्शन को। बट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। इट इज नॉट जस्ट हैप्पीनेस, नो, इट इज नॉट जस्ट हैप्पीनेस, इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स टर्म देन हैप्पीनेस। ओके, बट दे आर इंडीड टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। हम ये कह सकते हैं भाई लाइफ सेटिस्फैक्शन को हम खाली रिलेट कर सकते हैं हैप्पीनेस से। हम ये नहीं कहेंगे कि लाइफ सेटिस्फैक्शन इज एक्चुअली हैप्पीनेस। There is a little bit difference between satisfaction and happiness, वही समझने की कोशिश करेंगे।
Life satisfaction is the evaluation of one's life as a whole, not simply one's current level of happiness. Yes, इंसान, अभी आप एक मूड में हो, आप बहुत खुश हो, लेकिन ये मूड ऑफ लाइफ जो है, ये मूड ऑफ स्टेट जो आप अभी आपके पास है, जिस टाइम आपका एग्जामिनेशन का प्रेशर है, तो इसका मतलब है आपका मूड हैप्पी नहीं है. हैप्पीनेस जो है, इट इज फॉर सम टाइम इट मे नॉट बी योर एट्रीब्यूट. यू आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है ये लॉन्ग टर्म है, हैप्पीनेस जो है ये शॉर्ट टर्म है. हैप्पीनेस की ड्यूरेशन शॉर्ट है, लाइफ सेटिस्फैक्शन इट इज रिलेटेड विद द लाइफ. सो लाइफ सेटिस्फैक्शन इटसेल्फ सेज इट इज रिलेटेड विद द लाइफ, इट इज रिलेटेड विद द होल. तो यही हम आपको यहां पे सिंपली समझाने की कोशिश करेंगे. इट्स नॉट सिंपली वन्स करंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. अभी आप खुश हो तो दैट मींस यू हैव लाइफ सेटिस्फैक्शन. नो, हर किसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को हैप्पी रखते हो ना, आप कभी मायूस नहीं होते हो. आपको जो भी कंडीशन होती है अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल में, कॉलेज में एटसेट्रा, तो यू मेक द एनवायरमेंट वेरी हैप्पी. तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म. तो यहां पे हम लाइफ सेटिस्फैक्शन को, लाइफ इज द इवैल्यूएशन ऑफ वंस लाइफ एज अ होल. तो अगर हम पूरा देखेंगे, एक दिन में आप खुश रहते हो, दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन क्या ये हैप्पीनेस आपके अंदर है थ्रू आउट द लाइफ? अगर है तो ये योर लाइफ सेटिस्फैक्शन. तो दैट्स लाइफ सेटिस्फैक्शन. नाउ लाइफ सेटिस्फैक्शन को मोर अंडरस्टैंड करने के लिए, नॉट टू अंडरस्टैंड द मोर नेचर ऑफ द लाइफ सेटिस्फैक्शन, तो वी हैव टू रिलाई ऑन सर्टेन डेफिनेशंस. तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन. देखो बहुत सिंपल है. अभी आपका एग्जाम चल रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, मैं बिल्कुल फोकस्ड रहूंगा उन पॉइंट्स पे जिन पॉइंट्स को आपने कल एग्जाम में लिखना है बेटा. अभी टाइम बहुत कम है, 12 को आपका पेपर है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और एक चीज है ना, स्ट्रेस में अपने आप को मत रखो, बी रिलैक्स्ड एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. तो देखिए यहां पे डिफरेंट वर्किंग डेफिनेशंस ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन है, इंक्लूडिंग वेलबींग एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन. रिसर्चर ईडी डायनियर, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है. सो व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू राइट एनीथिंग ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन, जब भी आपको लाइफ सेटिस्फैक्शन के बारे में लिखना होगा ना, तो प्लीज एंड प्लीज इस वाले बंदे को ना कभी फॉरगेट मत करना. तो ये वो बंदा है जिसने लाइफ बीइंग, वेल बीइंग और लाइफ सेटिस्फैक्शन पे अच्छा खासा रिसर्च किया है. ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है. देखिए, an overall assessment of feelings, overall assessment of feelings and attitudes about one's life at a particular point in time ranging from negative to positive. अभी मैंने कहा, if you have, I have already told you, in your life there are ups and downs, there are negative and there are positive points in you. अगर मैं लाइफ सेटिस्फैक्शन किसको कहते हैं? लाइफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं ये ओवरऑल असेसमेंट ऑफ फीलिंग्स और एटीट्यूड्स है किसी की जिंदगी के बारे में, चाहे उसकी जिंदगी में नेगेटिवनेस है या पॉजिटिवनेस है. इफ इन बोथ द सिचुएशंस ही मेक्स द सिचुएशन इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी वो अपनी चीजों को बैलेंस करता है. नेगेटिव आ गए तो परेशान नहीं होगा, और जब वो पॉजिटिव में होता है तो वो ज्यादा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो वेदर यू आर इन ए गुड कंडीशन और बैड कंडीशन, इन बोथ द केसेस यू शो दैट यू आर लिविंग एज एन ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब है आप में लाइफ सेटिस्फैक्शन है. वो इंसान जो चाहेगा कि भाई आगे जाने वाली जो जिंदगी है मेरी, आने वाली जिंदगी है जो मेरी, वो हमेशा खुश नहीं रहने वाली है, हमेशा खुशियां मुझे नहीं मिलने वाली है. मुझे बहुत सारे हैजल्स को, मुझे बहुत सारे ऐसे ड्रास्टिक सिचुएशंस के साथ फाइट करना है. तो तब भी आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस दिखाओगे. तो ये हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो, और इफ इट इज रिलेटेड विद योर हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस अगर आप में ट्रेट बन जाता है, किसी भी सिचुएशन में आप इस हैप्पीनेस को नहीं छोड़ते हो, आप अपने आप को कंटेंटेड रखते हो, आप अपने आप को बहुत खुश रखते
सकते हो हमेशा, चाहे वो सिचुएशन नेगेटिव है चाहे वो सिचुएशन पॉजिटिव है। तो माय डियर, यू हैव एन एट्रीब्यूट दैट इज लाइफ सेटिस्फैक्शन। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। Okay. Another popular definition of life satisfaction comes from another highly regarded life satisfaction scholar, जिसको हम कहते हैं रुट वेन होवन। रुट वेन होवन, ओके। तो वो क्या कहता है भाई, देखिए मैंने इन दो डेफिनेशंस को तीन डेफिनेशंस को यहां पे लाया है। लाइफ सेटिस्फैक्शन इज द डिग्री to which a person positively evaluates the overall quality of his or her life as a whole. In other words, how much the person likes the life he leads. Simple है। देखो अपने अपने जो स्कॉलर्स है जिन्होंने जिन्होंने लाइफ सेटिस्फैक्शन पे रिसर्च किया है, उनका नजरिया अलग अलग है। अगर हम ईडी डाइनर की बात करेंगे, ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव ला रहा है, लेकिन अगर हम रुट विन होवन की बात करेंगे, ये यहां पे खाली पॉजिटिव एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बेटा, सो यहां पे आप देख लीजिएगा, लाइफ सेटिस्फैक्शन इज द डिग्री to which a person positively evaluates the overall quality of his life as a whole. In other words, how much the person likes the life. एक इंसान कितना लाइक करता है जो वो लाइफ जी रहा है, उस लाइफ को वो कैसे जी रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना बेटा आपको याद इसमें रखनी ही रखने हैं। ठीक है ना बेटा, तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यस, finally there is one more personality इलिसन और उसके कलीग्स कैसे लाइफ सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं, देखिए भाई, कॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग स्टेट thought to be relatively consistent and influenced by social factors. देखिए भाई, कॉग्निटिव असेसमेंट मीन्स यहां पे ये कॉग्निशन इस पे ज्यादा जोर देता है। अगर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी या अंडरलाइन स्टेट ऑफ थॉट हमेशा कंसिस्टेंट है और जब भी वो इन्फ्लुएंस सोशल फैक्टर्स से होते हैं, आपकी कॉग्निशन इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सपोज एक पर्सन को हम यहां पे लेंगे, वो उसकी जो कॉग्निशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड कॉग्निशन। व्हेनेवर ही थिंक्स इन अ रैशनल वे, व्हेनेवर ही एक्ट्स इन अ पर्पसिव वे। ठीक है, अगर बहुत सारे कंडीशंस आएंगे इसके एज अ सोशल फैक्टर, तो ये उसके थॉट पैटर्न पे कोई असर नहीं छोड़ेगा। ये तब भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएगा, तब भी हैप्पीनेस में रहेगा। तो इसको हम कहते हैं लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो लाइफ सेटिस्फैक्शन एज पर इल्सन क्या कहता है, कॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग स्टेट थॉट टू बी रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स। राइट, तो यहां पे अब देख लीजिएगा बेटा, और एक ओके, इसके साथ हम देखेंगे ये although there are small differences between the definitions। हाँ, ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना इजीली, इन डेफिनेशन से आपको इजीली समझ आ रहा होगा। अब यहां पे और एक डेफिनेशन हम लेते हैं बेटा, देखिए यहां से हम लेते हैं, इन अदर वर्ड्स लाइफ सेटिस्फैक्शन इज अ ग्लोबल इवैल्यूएशन rather than one that is grounded to any specific point in time or in any specific domain। तो लाइफ सेटिस्फैक्शन को आपने खाली एक फैक्टर आपको यहां पे नहीं देखना है कि भाई ये हैप्पी है, पॉजिटिव इमोशंस है एक्स्ट्रा, नहीं, बल्कि अगर हम एक इंसान को इवैल्यूएट करेंगे, ओवरऑल असेसमेंट करेंगे, उसकी कॉग्निशन, उसके इमोशन, उसके सोशल रिलेशंस और बिहेवियर, सबको मतलब सब इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं इसको, व्हेन वी इवैल्यूएट अ पर्सन ऑन ऑल द डोमेन्स ऑफ द बिहेवियर। अगर वो सेटिस्फाइंग नेचर है तो इसका मतलब है इसके अंदर एक कैरेक्टर ट्रेट है, दैट इज इमोशनल, दैट इज लाइफ सेटिस्फैक्शन। अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन,
इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या है? देखो, इसमें हमने ना, आप ऑलरेडी आप खुद इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि लाइफ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, तो अगर एक इंसान लाइफ से सेटिस्फाइड है तो वो लाइफ सेटिस्फेक्शन में से क्या इंपॉर्टेंस है, किसका मतलब हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, not only does greater life satisfaction makes us feel happier and simply enjoy life more, it also has a positive impact on our health and well-being. So simple. देखिए, अगर मुझ में लाइफ सेटिस्फैक्शन के सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो इससे ना मैं अपने हेल्थ को और वेलबींग को भी सही रख सकता हूं। तो रिसर्च से पता चलता है कि लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है ये कोरिलेटेड है किसके साथ? हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स लाइक क्रॉनिक इलनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, पेन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एंजाइटी, फिजिकल एक्टिविटी। तो व्हेन यू आर life satisfied, when your life is satisfied, when you have a trait of life satisfaction, my dear, you will not be attacked with any disease. Like you don't have sleep problems, then you don't be the prey of obesity and any kind of pain, any kind of physical disactivity, because life satisfaction is related with your mental health. तो जिसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन होगा वो मेंटली फिट होगा। All the domains will be fit and fine. Okay? Number next. ये जो relationships है, it may move in both direction, but it is clear that life satisfaction and health go hand in hand. इसका क्या मतलब है? The more the life satisfaction we have, the more we are healthy. तो there is a linear direction. वो एक ही दिशा में जाएंगे। अगर आप हेल्दी हो तो आप में लाइफ सेटिस्फैक्शन है, अगर आप में लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो दैट इज व्हाई दे मूव इन अ सिमिलर वे, सिमिलर डायरेक्शन, राइट? ओके, ये आप इसमें इंपॉर्टेंस देख सकते हो। ठीक है, फर्दर अगर हम देखेंगे रिसेंट रिसर्चर इस पे क्या कहते हैं कि लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है ये एक्चुअली रिलेट है टू रिड्यूस रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। ओके, अगर इंसान बहुत अपनी जिंदगी में बहुत खुश है तो मोर्टेलिटी रेट कम होती है, इनमें मरने की मतलब जो परसेंटेज है वो लोग ज्यादा जी लेते हैं अपनी। हम कहते हैं ना, सिट्रस इज अ साइलेंट किलर, सिट्रस इज अ साइलेंट किलर। अगर आप आज से सिट्रस लोगे, सिट्रस लोगे, सिट्रस लोगे, आपकी उम्र में अल्लाह प्रोटेक्ट यू, में अल्लाह प्रोटेक्ट यू, हमारी उम्र कम हो जाती है। अर्ली मोर्टेलिटी इज देयर, बट रिसर्च से पता चलता है कि वो लोग जो अपने लाइफ में ज्यादा खुश है वो ज्यादा जी लेते हैं। तो दैट इज वाई कि लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। इन एडिशन टू दैट, frequent fluctuations in life satisfaction have been shown to be particularly harmful for health and longevity. तो अगर फ्लक्चुएशन आ गया लाइफ सेटिस्फैक्शन में तो वो डायरेक्टली इफेक्ट आपके हेल्थ को करेगा। सो सिंपल। सो दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस। ओके, पॉजिटिव हेल्थ के बारे में मैंने आपको, ये लाइफ सेटिस्फैक्शन में आपको इतना ही लिखना है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये लाइफ सेटिस्फैक्शन समझ आ गया। और जल्दी चलते हैं इस पे ना, ये थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग का मतलब क्या है। थोड़ा बहुत सीखेंगे यार, ज्यादा नहीं। देखिए, राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या है? देखो, वेलबींग आपने पढ़ा, लाइफ सेटिस्फैक्शन आपने पढ़ा, अगर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आप मिलाओगे तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हेल्थ। सो सिंपल। मैं जल्दी आपको बता देता हूं, पॉजिटिव हेल्थ और मेंटल हेल्थ वो कंडीशन है जिसमें आपको हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ वन्स पीस ऑफ माइंड मिलेगा। Satisfaction, happiness, effectiveness, and harmony brought out by one's level of adjustment with his self and the world large. Okay, what does it mean? Positive health का मतलब क्या है? If you are happy, if you have a peace of mind, if you are without stress, if you are without anxiety, if you have a life satisfaction attribute, so that means you have a positive health.
When you think in a rational way, whenever you think positively. So optimistic thought. समझ आ गया? When you do anything, there must be a purpose that what you are going to do, why you are going to do it. अब देखिए जल्दी जल्दी से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. नंबर 1, पॉजिटिव हेल्थ का पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, सो गुड. दे हैव लास्टिंग एंड सेटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप्स. कहने की बात है. They feel comfortable with other people. So whenever they join the people, they feel comfortable. So when you join a friend, when you join a company, so you are feeling good. So you have a positive health. Okay? Okay. So they can laugh at themselves and with others. वो खुद भी हंसते और दूसरों को भी हंसाते हैं. They have respect for themselves and others. If you respect yourself and you can respect the others. So simple फंडा है पॉजिटिव हेल्थ का. अपने आप को इज्जत करो. डोंट थिंक कि मैं एक अनएबल पर्सन हूं. नो, यू हैव द एबिलिटी. आप में पोटेंशियल है, आप में ताकत है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो. और अगर आपने ऐसा सोचा तो आप में यार पॉजिटिव हेल्थ है. अगर आपने सोचा भाई मैं बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो मुझे तो लगना चाहिए कि आपका शरीर जो है, आपका माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल बीमार है, बिल्कुल बेकार है. आप अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे हो, है ना? तो ये सिंपल है. दे आर एबल टू एक्सेप्ट लाइफ डिसअपॉइंटमेंट. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ हमेशा स्टेबल नहीं है. लाइफ में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, लेकिन आप हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो कभी कभी डिससेटिस्फैक्शंस भी आएंगे. तो यू हैव टू वार्मली वेलकम दैट. तो आपको ये देखना है कि भाई मेरी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी. नॉट अंडरस्टैंड दैट. आपको ये नहीं देखना कि भाई बस मैं खुश हूं तो मैं हमेशा खुश रहूंगा. नहीं, तो एनीथिंग कैन हैपन. तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट. अगर आपका माइंड इसके लिए रेडी है तो यू आर मेंटली हेल्दी, माय डियर. सो नाइस. तो दे कैन मीट लाइफ डिमांड्स एंड हैंडल देयर प्रॉब्लम्स. यार, हैंडल देयर प्रॉब्लम्स. सो अगर आप अपनी लाइफ में अब किसी किस्म की प्रॉब्लम है, अगर आप खुद उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो यू हैव अ पॉजिटिव माइंड. अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हो और आप एक को भी कहते हो मेरी मदद करो, उसकी मदद करो, मेरी मदद करो. नो, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. खुद ही को कर बुलंद देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. अगर आप अपने आप को हेल्प करते हो ना, अल्लाह आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करता है. God helps those who help themselves. So simple. Okay. Now, coming to the next. Yes, this is very important. Yeah. अगर हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे, they make their own decisions. वो खुद मुख्तार है. वो अपने ऑटोनॉमी, वेलबींग का कॉन्सेप्ट, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं. They are independent thinkers. वो खुद सोचते हैं, खुद डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ का. They shape their environment and adjust to it. They can select the environment, they can design the environment, they can shape the environment, they can adjust in any environment. So positive health का ये बेहतरीन एक नुस्खा है. अगर आप किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या करते हो, स्ट्रेसफाई करते हो, तो you have a positive health. Otherwise you are negative. Okay, now after that there is one more question. What are the factors that led to the positive health? कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जो पॉजिटिव हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? देखिए, ये इतना ज्यादा मसला नहीं है. 2-3 पॉइंट्स है इसमें. There are different factors that led to positive health and well-being. Some important factors are as under. Right. देखिए, so simple है. यहां पे आप देख सकते हैं. नंबर 1, helps in making best use of intellectual capacities, helps in maintaining healthy and social relationships. Positive attitude and positive things led to positive health. A well-balanced diet and adequate exercise can lead to good health. अगर आप चाहते हो कि मुझ में पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग का कॉन्सेप्ट आए तो आपको क्या करना है? कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले यार आपको आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी जो है वो आपको बनानी है. यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज. अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया, उस दिमाग को सही से इस्तेमाल करो यार. एक खुराफाती दिमाग मत रखो, ऑब्सेसिव मत बनो, जेलसी मत रहो. राइट.
तो ऐसी चीजें आप अपने इंटेलेक्ट का सही से इस्तेमाल करो तो आपकी इंटेलेक्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग देगा। ठीक, एंड आप मेंटेन करो हेल्थ एंड सोशल रिलेशनशिप्स। तो सोसाइटी इज वन ऑफ द फैक्टर दैट आल्सो गिव्स यू द पॉजिटिव हेल्थ। आपके रिलेशन, सोशल रिलेशंस अगर बढ़िया होगा ना तो आपका हेल्थ भी बढ़िया होगा, पॉजिटिव हेल्थ। एंड देन यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंग्स आल्सो लेड टू द पॉजिटिव हेल्थ। इसी तरह आप डेली एक्सरसाइज करो, खाना अच्छे से खाओ, तो ये सारी चीजें भी आपके पॉजिटिव हेल्थ को एनहेंस कर सकता है। ओके, so simple. So this was, my dear, all about unit number 3. So inshallah tomorrow I'm going to complete your unit number, what we called as 4, health enhancing behavior. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है लेकिन वो भी इंशाल्लाह सारा हम आपको कवर करके देंगे। आई होप बेटा आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। I wish you all the best बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, be relaxed and be happy. My blessings are always with you. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.